शादी यानी सपनों का वो दिन जहां हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत लहंगा हो, चमचमाती गहने हो और यादगार एक एंट्री हो। लेकिन उत्तराखंड के एक सराफा बाजार में जो हुआ उसे लोगों की सोच को ही बदल कर रख दिया। दुल्हन ने लाखों के गहनों को देखा, पसंद भी किया, पर जैसे ही खरीदारी फाइनल होने वाली थी उसने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर परिवार भी चौंक गया, दुकानदार भी हैरान रह गया और पूरा बाजार बस उसी की चर्चा करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या मांग कर दी इस होने वाली दुल्हन ने, तो सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे ईवी कार दिला दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब 3.5 लाख रुपए के हार, कंगन और झुमके छोड़कर इस युवती ने शादी में एक इलेक्ट्रिक वाहन की मांग कर दी। और सबसे दिलचस्प बात, उसने अपनी इस मांग के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हवाला दिया है। कहानी उत्तराखंड के झंडा चौक स्थित सराफा बाजार की, जहां शामपुर से आई एक युवती अपने परिवार के साथ शादी की खरीदारी करने पहुंची थी। दुकान में एक से बढ़कर एक डिजाइन निकाले गए, सोने के हार, भारी कंगन, खूबसूरत झुमके, और परिवार को लगा कि बस अब खरीदारी फाइनल है। लेकिन तभी युवती ने अचानक कह दिया कि गहने बाद में भी बन जाएंगे, अभी मुझे ईवी कार चाहिए। समय बदल रहा है, पेट्रोल डीजल बचाना जरूरी है और पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बस इतना सुनते ही दुकान में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। परिजन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, दुकानदार भी हैरान रह गए और आसपास मौजूद लोग मुस्कुराते हुए इस नई सोच वाली दुल्हन को देखने लगे। अब जरा सोचिए, जहां आमतौर पर शादी में गहनों की चमक सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, वहीं एक दुल्हन ने कहा, मुझे सोना नहीं भविष्य चाहिए। ये सिर्फ एक डिमांड नहीं थी, ये बदलती सोच की एक तस्वीर थी। आज की नई पीढ़ी सिर्फ दिखावे पर नहीं बल्कि स्मार्ट फैसलों पर भी भरोसा कर रही है, और शायद यही वजह है कि ये खबर अब पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। सराफा व्यापारियों ने भी यहाँ पर बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में पहली बार कुछ इस तरह का मामला देखा है, जब किसी दुल्हन ने गहनों से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी हो। वहीं कुछ लोग इस सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि लड़की ने बिल्कुल सही फैसला लिया। तो वहीं कुछ लोग अब भी मानते हैं कि शादी में गहनों का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन एक सवाल जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है कि क्या अब शादी की प्राथमिकताएं बदल रही हैं? क्या अब नई पीढ़ी स्टेटस सिंबल से ज्यादा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को महत्व दे रही है? क्योंकि ये सिर्फ एक ईवी कार की मांग नहीं दिखती है, बल्कि एक उस सोच का संकेत भी है जहां लोग अब खर्च नहीं बल्कि समझदारी देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। देश में ईवी को भविष्य बताया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और साथ ही प्रदूषण के खतरे के बीच इलेक्ट्रिक वाहन अब सिर्फ फैशन नहीं बल्कि जरूरत बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि इस सोच का असर सीधे युवाओं पर दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया पर भी लोग इस खबर को खूब शेयर कर रहे हैं। कोई इसमें लिख रहा है कि ये हुई ना मॉडर्न दुल्हन, तो कोई यहाँ पर कह रहा है कि सोने से ज्यादा जरूरी है साफ हवा। कुछ यूजर्स ने तो मजाक में ये तक लिख दिया कि अब दहेज में कार नहीं चार्जर भी मांगना पड़ेगा। लेकिन मजाक से अलग अगर गंभीरता से देखें तो ये खबर एक बड़ा संदेश देती है। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ परंपराओं को निभाना नहीं चाहती बल्कि वो उनमें बदलाव भी चाहती है। उसे दिखावे से ज्यादा सुविधा चाहिए, भारी गहनों से ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और शायद यही वजह है कि ये खबर लोगों को इतनी ज्यादा दिलचस्प लग रही है। हालांकि परिवार वालों ने युवती को काफी समझाने के दौरान कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि शादी में गहनों का जो है महत्व वो भावनात्मक होता है, लेकिन युवती अपनी बात पर अड़ी रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला सिर्फ चर्चा तक सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में और भी दुल्हनें ऐसी ही स्मार्ट डिमांड करती हुई नजर आएंगी। क्या आने वाले वक्त में शादी के ट्रेंड बदल जाएंगे? क्या सोने का सेट छोड़कर ग्रीन फ्यूचर चुना जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको शादी में लाखों के गहनों और ईवी कार में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये खबर दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि लोग भी जान सके कि नई पीढ़ी अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि सोच भी बदल रही है।
और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।